प्रिंस होटल में कमरा नंबर 205 के अंदर लड़की की डेड बॉडी मिली है। बिल्कुल न क्या कहेंगे, माँ बाप तो टूट गए। लड़की जो है लड़के के साथ चेक इन करती हुई देखी है हमने, और वो कमरे में रुकी है। अंदर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई वो हमें नहीं पता, उसके लिए लड़के को पकड़ेंगे। ऑफिस गई थी बस वो अपने कुछ नहीं खाया इतना दुख हो रहा। मैंने कहता कि लड़का कहाँ का है, कहाँ रहता था, क्या काम करता था, लड़की से कहाँ मिलता था। जिन मैं फ़ोन मिला रहा, फ़ोन नहीं उठाया, बैल जारी मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मैं तो कहूँ बेटा मेरा तो फ़ोन फटाफट उठा लेती है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनिषा। लाहौरी गेट में एक होटल से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखिए, बताया जा रहा है कि महिला अपने घर से काम के लिए निकलती है। अब उस दौरान ऐसा क्या हुआ, क्या महिला को किडनैप किया गया, होटल में ले जाया गया, या फिर क्या कुछ वहां पर हुआ था, आखिर महिला को मारा किसने, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। हालांकि जो है एक अभिषेक तिवारी नाम का व्यक्ति जो है इसमें सामने आया है, जहां पर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में दोनों जो है चेक इन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर शाम के वक्त जो है वो अभिषेक तिवारी अकेले ही वहां से बाहर निकलता है, दरवाजे को बंद कर देता है, और उसके बाद जो है जब होटल वाले को कुछ शक होता है कि अंदर से कोई भी हलचल नहीं हो रही है या फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। और उसके बाद जो है पुलिस जब दरवाजा तोड़ती है तो वो भी खुद हैरान हो जाती है कि एक महिला की किसी ने हत्या कर दी है। अब यहाँ पर वही महिला के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं। वो ना ही उस व्यक्ति को जानते हैं, वो सीधा इतना जानते हैं कि हमारी बच्ची जो है यहाँ से काम करने के लिए बाहर निकली थी। लेकिन बाकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर सौम्या की माँ के साथ मौजूद हैं। मैम, कब पता चला आपको और बेटी कब निकली थी घर से बाहर? बेटी क्या बताएंगी, बताओ क्या बताएंगी ये कुछ कह के निकली थी बेटी? ऑफिस गई थी बस वो अपने। कहाँ काम करती है सौम्या? कहाँ काम करती थी? में अकाउंटेंट थी, चांदनी चौक में। अच्छा, वहाँ पर वो रोज वहाँ काम करने जाती थी? जी। अक्सर किस समय में वो लौटती थी वहाँ पर? घर किस वक्त आती थी? 9 किस समय में? 9:45 से 9 के बीच में आ जाती थी। उस दिन मैम आपको शक हुआ कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है, तो आप कंप्लेन के लिए गए थे, गुमशुदगी की कंप्लेन लिखवाई थी आपने वहाँ पर? हाँ जी। बाकी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया था और कहाँ बच्ची मिली थी? पुलिस की तरफ से बस आप क्या लगती है, क्या बताओ? देख सकते हैं अभी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। अचानक से ऐसी खबर सामने आ गई जहां बच्ची काम के लिए गई थी, एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, जहां पर चांदनी चौक में हर रोज़ वो काम करने के लिए जाती थी। लेकिन अचानक से एक होटल में शव मिल जाना एक बहुत बड़ा सदमा है परिवार के लिए। यहाँ पर हम पिता से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि माँ की अभी हालत काफ़ी नाजुक है। सर, क्या पुलिस का कॉल आता है और क्या कुछ बताया जाता है? देखो जी, हम तो ढूंढ ही रहे थे, हमें नहीं पता था। हमारी बिटिया शाम हो गई, हम 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन करते हैं कि बिटिया को कि बेटा जल्दी, रोज़ाना वही अपने करते हैं। अपने आप जैसे 8:45 तक आ जाती तो मैं लेने भी जाता था डेली। मैं रात को जहाँ देखा मैंने बेटा आ गए, क्या नहीं, हाँ आ गए। मैं बाहर रोड मेट्रो से लेने जाना मेरा रोज़ का काम था, और आ जाती थी। और जिन मैं फ़ोन मिला रहा, फ़ोन नहीं उठाया, बैल जारी मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मैं तो कहूँ बेटा मेरा तो फ़ोन फटाफट उठा लेती है। आज उठाया नहीं किसी ने, हम दुखी हो गए बस इस चीज़ के। हम भी ढूंढने निकल ले गए। जहाँ वो काम करती थी आपने वहाँ कांटेक्ट किया कि हमारी बच्ची वहाँ से निकल चुकी है? हम गए थे, उनके लड़की के सर बोले थे, कह रहे वो तो आई नहीं। मैंने कहा आई नहीं, मैंने तो सुबह 11 बजे भेजा है, वो नहा धो के नाश्ता करके गई है। मैंने कहा मेरी बेटी अभी तक आई है? मेरे तो वैसे ही मेरे पुराने लड़के लुका रहे, आई नहीं, क्यों नहीं आई मेरी बेटी? आई होगी, मैं इसलिए आया सर, मेरे पास कोई नंबर नहीं था आपका, फिर आखिर मुझे आना पड़ा। ऐसा मेरे तो रोंगटे मेरा। फिर हम ढूंढ के ब्लाइंड करी मगर हमें नहीं मिली, और बस मेरे सारे रिश्तेदार भागा दौड़ी कर रहे हैं। हमारे से इतना नहीं कि हम अपनी बेटिया को ढूंढ सकें। उन्होंने देखा बेटा बैठे रहो आप, मैं ढूंढा, मेरे से सारे ढूंढ। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए मगर मुझे नहीं मिली। फिर हम के दोस्तों से आपने बात की हो, उनको कुछ पता हो? मेरी बेटी का कोई दोस्त नहीं था जी। कोई दोस्त नहीं? हाँ।
किसी से बातचीत नहीं? बस हमारे बच्चे आए शाम को, अपने घर में रहना, छुट्टी होती है तो अपने घर में रहते हैं। मेरी दो ही तो बेटियां हैं, और उसके बाद भी बताओ मैं ये कैसे कह दूँ मेरी बेटी गलत? वो तो उसके सर भी कह रहा मैं उसकी अपनी बच्ची है ना, मैंने और लड़की बस विश्वास नहीं करूँ, मगर मुझे इस लड़की पर गर्व है। उसको सब काम आ गया था, मगर मैंने कहा सर अब जब नहीं आई तो मैं आना पड़ा, नहीं आना पड़ा। मगर मैं ढूंढ के बेचारा वो भी चल रहे थे ढूंढे, उन्होंने भी ढूंढा, मगर पूरी रात लगा दी, हमें मिली नहीं। फिर कौन से थाने गए थे सर आप? जब है ना फ़ोन आया फिर लोहरी गेट वाले थाने पे गए थे। फिर हमसे पूछा पुलिस वाले ने, तो हमने जो था मैंने बता दिया, हमारी लड़की है 23-24 साल की, ऐसे नाश्ता करके गई थी। उसके बाद हमने कॉल करा, वो उस दिन हमसे बस सोनी मेरी वाइफ तो गई भी थी हॉस्पिटल, मेरी मम्मी भी हॉस्पिटल गई, तो बस उसके बाद वो कॉल नहीं मिला पाए उस दिन हम कि कहाँ हैं। जब शाम को बस जब मैं कॉल कर रहा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो फिर तो भागा दौड़ी तो सभी करते हैं, अच्छे जा। मेरी घरवाली हम दोनों चले गए, फिर हमारे उसके सर आए, वो घर पे लेकर तुम घर चलो। उन्होंने बहुत जगह पूछताछ करा, कह रहे नहीं आई, हमारी कोई कॉल वॉल नहीं उससे। तो जो लड़कियां जो करती हैं वो भी उनके पे भी कॉल नहीं आई, वो भी तबीयत ख़राब थी, वो घर पे ही थी। कह रहे सर आज तो कोई कॉल नहीं आई इसकी ना, वो हम तो छुट्टी भी, तो मैं पता तबीयत खराब है ठीक, मगर ढूंढने के बाद कहीं हमें मिली नहीं। और जहाँ जो कह रहे वहाँ चलो, वहाँ चले गए, वहाँ पे भी नहीं मिली। कहाँ जाते बैठे रहे बस में, कभी उधर देख रहे कभी उधर देखने। किसी घरवाली ने फिर दोबारा फ़ोन मिलाया, जब किसी सर ने फ़ोन उठाया कि तुम इधर आओ, फिर हम चले रहे, वहाँ पे बैठे रहे, पूछा था जब भी मैं बैठे रह गए कि 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, बज गए 5:30। बस मेरे रिश्तेदार कह रहे इसे इनको दोनों को घर ले जाओ, हम घर आ गए। मैं ला रहा हूँ, मैंने कहा ला रहा तो मुझे को साथ ले दो ना, मेरी बेटी ठीक है तो घर ले जाऊँ। मुझसे सुबह से भूखी है 11 बजे से, कुछ नहीं खाया उसने बेचारे, इतना दुख हो रहा। मैंने कहा भगवान ने मेरे, और मेरी भी भूख भाग गई, पानी पिया, खाना पीना सब छूट गया मेरा। सर ये जो लड़का अभिषेक तिवारी नाम बताया जा रहा है, कभी इसका नाम सुना था या फिर आप जानते हैं या फिर कभी देखा था आपने? मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मेरे को पता मेरा बच्चा टाइम से जाता था, टाइम से आता था। साथ में काम तो नहीं करता था वहाँ पर? मालिक से आपने पूछा कौन है ये, आप जानते? हमने पूछा था, कह रहे इस्लाम का तुम्हारा कोई लड़का है नहीं, और फिर उन्होंने कहीं से पूछा नहीं बताया क्या करता है, बस इतना ही जानते हैं। पुलिस की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा या लूटपाट की वजह से हुआ, क्या चीज़ बताई जा रही है? उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। जब 5:30 बज गए तो मैं तो, मेरी तो माँ यहाँ घर में बड़ी वो रो जाए, मैंने कहा इन्होंने भेज दिया, मैं क्या करूँ बताओ। जब मैंने कहा तुम, मेरे रिश्तेदार कह तुम जाओ, हम बैठे तो हैं, मैंने कहा अच्छा, फिर हम दोनों आ गए छुट्टी, फिर कर क्या करते मैं फिर। यहाँ पर मेरे साथ उनके पिता मौजूद थे। सर आप होटल गए थे, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की कि कितने लोगों ने चेक इन किया था, कहीं ज़्यादा लोग तो नहीं थे या फिर क्या? नहीं, हम लोग होटल नहीं गए। हमें सुबह जैसे कि उन्होंने बताया, उनके पास इन्होंने कॉल किया था 3-3:30 बजे, तो लाहौरी गेट थाने से फ़ोन उठाया कि आप यहाँ पर आ जाओ। तो मैं वहाँ पर नहीं था, यही लोग थे और कुछ इनके रिश्तेदार थे साथ में। तो उन्होंने वहाँ पे तहकीकात की, पुलिस वालों ने थाने में बिठाए रखा कि फ़ोन मिल गया, लड़की भी मिल जाएगी। ऐसे करके 2 घंटे तक इनको बिठाए रखा, और फिर उसके बाद जो है इनको लेके गए हैं प्रिंस होटल में। प्रिंस होटल में कमरा नंबर 205 के अंदर लड़की की डेड बॉडी मिली है, बिल्कुल नग्न। सीसीटीवी में क्या आ रहा है सर? सीसीटीवी में अभी हमें कुछ फुटेज दिखाई नहीं है, ना पुलिस ने ना होटल वालों ने। किसी ने, हमने बोला भी था उन्होंने, लेकिन उनको कोई भी फुटेज नहीं दिखाई उन्होंने। और क्या जी, लड़की जो है लड़के के साथ चेक इन करती हुई देखी है हमने, और वो कमरे में रुकी है। अंदर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई वो हमें नहीं पता, उसके लिए लड़के को पकड़ेंगे। अब वो कहते हैं कि हमने लड़के को पकड़ लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लड़के ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। बस कारण नहीं बताया अभी तक पुलिस ने कि आखिर क्यों मारा गया? क्यों मारा, लड़के से ये नहीं बात कर पा रहे हैं वो कि उसने क्यों मारा, ना वो ये वजह बता रहा है क्यों मारा। हम लोगों को कुछ नहीं पता कि लड़का कहाँ का है, कहाँ रहता था, क्या काम करता था, लड़की से कहाँ मिलता था, कहाँ उसने लड़की को हिप्नोटाइज़ किया या कोई किडनैपिंग नशा कराया, जैसे वो लड़की को वहाँ ले गया। क्या हिप्नोटाइज़ कर देते हैं ऐसे लड़की को कि भी सम्मोहन करना एक दूसरे को, वो चीज़ की, उसे ले गया वहाँ पर, उसके साथ क्या किया, उसके बाद उसे मर्डर कर दिया उसका। बिल्कुल कुछ नहीं जानते हम लोग। आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से आप लोगों को? पुलिस तो यही कहती है जी, आज 2 दिन हो गए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई इसके अलावा पुलिस और कुछ नहीं बोलती कि हमारी जांच चल रही है, हमने पकड़ लिया है, अब इससे हम पता भी लगवाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बताया। सर
अपनी बच्ची के लिए क्या मांग करते हैं आप, क्या मांग चाहते हैं? क्या कहेंगे, माँ बाप तो टूट गए, माँ बाप से पूछो, इंसाफ ही तो चाहिए, मगर हम तो टूट गए। एक है हमारा बच्चा, जान से प्यारा पहला बच्चा, और उसको ऐसे कर दिया तो क्या करूँगा मैं किस को बचाऊँ, मैं अपने किस बच्चे को, अपने मेरे परिवार चाहते हैं, कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसने हमारी लड़की के साथ उसका मर्डर कर दिया। तो देख सकते हैं एक लायक बच्ची जिसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए यहाँ पे परिवार का सीधा कहना है कि सौम्या का ना तो कोई दोस्त था और ना ही वो किसी को जानती थी। सवाल ये है कि आखिर होटल में बच्ची को कैसे ले जाया गया, क्या सम्मोहित करके ले जाया गया, क्या किस चीज़ की वजह से, यहाँ पर परिवार के बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। और चेक इन के वक्त एक अभिषेक तिवारी नाम का एक लड़का सामने आया है, जहाँ पर परिवार का एक कहना है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर उसने सौम्या की हत्या क्यों की, आखिर क्या दुश्मनी थी, क्या चीज़ थी। क्योंकि यहाँ पर सौम्या काम के लिए यहाँ से निकलती है, लेकिन अचानक से जब परिवार परेशान हो जाता है कि क्या हमारी बच्ची गुमशुदा है, कहाँ चली गई है, कहाँ गायब है, तो वो थाने भी जाते हैं। लेकिन थाने में जाकर जब उन्हें ये खबर मिलती है तो वो भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा ये क्या हो गया। बड़ी बेटी उनकी थी, 2 ही बच्चियाँ हैं उनकी, और यहाँ पर ऐसी खबर से जो है पूरा परिवार सदमे में है और अब अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहता है। वो चाहता है कि उस आरोपी को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उसके साथ और कोई भी शामिल है तो उनको भी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। बाकी इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।